हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। और आज की क्लास में हम लोग किसी पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ हेडिंग दे दिया है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन। तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका ओनली वन जीरोज होता है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ लेट अल्फा, इसे अल्फा पढ़ेंगे, ये आपका एक ग्रीक सिंबल है अल्फा, बी जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन से लीनियर पॉलिनोमियल का? पी एक्स इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आपका ए एक्स प्लस बी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें पता है आपको वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ए बी रियल नंबर होते हैं और इसमें ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। ये ना आपका लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका एक ही जीरोज होगा और वह जीरोज कौन है? अल्फा है। हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब आप पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए देखे थे पिछले वीडियो में कि आपको पॉलिनोमियल के इक्वल में ही जीरो कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर देता है? जीरो कर देता है। तो ये अल्फा जब इसका पॉलिनोमियल का यहाँ पॉलिनोमियल का जीरोज हो रहा है, जब ये जीरोज है तो ये क्या करेगा? इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी अल्फा इक्वल टू जीरो। समझ गए ना? अब इसमें आप पुट करोगे तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो आएगा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ए अल्फा इक्वल टू में माइनस का बी, यानी अल्फा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का बी बाई ए। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो जीरोज आप देख रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज अल्फा देख रहे हैं, यह किसके इक्वल हो रहा है? तो माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और बाई में ए क्या है? तो ए आपका क्या है जी? तो ये कोफिशिएंट है एक्स का। देख रहे हैं ना, कोफिशिएंट है एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो देख रहे हैं ना, हमने क्या दिखाया यहाँ पे कि पॉलिनोमियल के, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन यहाँ दिखाया हुआ है। समझे ना? तो आपसे यहाँ से एक और कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है वह किसके इक्वल होता है? तो निगेटिव में किसका? कांस्टेंट और बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ से एक फॉर्मूला आपका बन के आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल, चलिए हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट कितने जीरोज होते हैं जी? 2 जीरोज होते हैं। हम लोग ले लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रियल जीरोज, ये रियल जीरोज हैं ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? पी एक्स इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब रियल नंबर है, और ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये ना होता है जी स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। चलिए, तो इसके दो जीरोज हम लोग देख रहे हैं, दो रियल जीरोज अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके दो रियल जीरोज है। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े हुए हैं क्लास 9th में। तो जब ये आपके दो इसके जीरोज हो रहे हैं
इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरोज हो रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर टू फैक्टर्स, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, जब ये अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर होंगे किसके, इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो जब ये उसके फैक्टर हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो हम लोग px इक्वल टू में यहाँ लिख सकते हैं कि आपका एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, इनटू में अल्फा माइनस बीटा और इनटू में x माइनस अल्फा और इनटू में x माइनस बीटा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके दो ही जीरोज हैं और दो जीरोज है, और तो इसके दो ही ये फैक्टर होंगे और दो ये फैक्टर होंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इस पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाएगा। यहाँ के एक कांस्टेंट लेना पड़ा है, के इज अ कांस्टेंट। अब आप सोचोगे कि सर ये कांस्टेंट क्यों लिए हैं, देखिए कांस्टेंट ये इसलिए है, यहाँ 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है ये, क्योंकि देखो जब आप पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हो तो पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो रखते हो, तो अगर इधर कोई कांस्टेंट रहेगा ना मल्टीप्लाई में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जाके जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ px इक्वल टू में हम लोग k इंटू में x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो px इक्वल टू में क्या आ जाएगा, k इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। तो ये जो है ना, ये आप एक फॉर्मूला के तौर पे याद रखेंगे कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा जीरोज दिए गए हों, अल्फा और बीटा जीरोज दिए गए होंगे और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहेगा, तो यही फॉर्मूला आप लगाएंगे, अल्फा और बीटा की जगह सिर्फ वैल्यू रख देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। समझ गए ना बात को। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर मैं px का वैल्यू ऊपर से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रख देता हूँ, और इधर है आपका, इसको इंटू करोगे तो kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में k अल्फा बीटा, यही ना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इक्वेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, इक्वेट करेंगे तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका a और यहाँ पर है आपका k, तो यहाँ k a किसके इक्वल हो जाएगा, k के, यहाँ b किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस k इंटू में a अल्फा प्लस बीटा के, और यहाँ पर देखिए c किसके इक्वल हो जाएगा, k अल्फा बीटा के, कांस्टेंट के इक्वल, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल और x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो a k के इक्वल हो गया, तो जब यहाँ आप यहाँ रखोगे k के जगह पे तो b इक्वल टू में आ जाएगा माइनस a इंटू में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड में भेज सकते हैं यहाँ से, तो माइनस का b बाई a किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के। यहाँ पे भी आप इसकी जगह a रख दोगे तो a को इधर डिवाइड में लेंगे तो c बाई a किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा के। तो हमने यहाँ क्या दिखाया कि जो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, c बाई ए के। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए के, तो अल्फा और बीटा क्या आपके जीरोज थे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज किसके लिए, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम किसके इक्वल हो जाता है। तो देख लीजिए माइनस b, तो माइनस b क्या है यहाँ पे, तो b आपका कोफिशिएंट ऑफ x है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, बाई में a क्या है, तो a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले को देखो, अल्फा इंटू बीटा यानी कि इनके जीरोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, c बाई ए के। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि आपका
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा? तो यहाँ देखिए हम लोग ऊपर देख रहे थे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना था जी। तो यहाँ पर c क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट बाई में a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए? तो हमने यहाँ रिलेशन दिखा दिया, तो इसको आप याद रखोगे, एक्सरसाइज में हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक और बच गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको भी देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 एटमोस्ट 3 इसके रियल जीरो हो सकते हैं। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा, है ना, बी 3 जीरोस ऑफ, ये कैसे जीरो है? 3 रियल जीरोस कर देते हैं, 3 रियल जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, वेयर इसमें आपको पता है कि ए बी सी डी ये सब रियल नंबर्स होंगे, बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके रियल जीरो जो है अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम से हम लोग, जब ये आप देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा इसकी जीरोज हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो पॉलिनोमियल px है उसके ये क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। तो जब ये फैक्टर्स होंगे तो हम लोग यहाँ पे px इक्वल टू लिख सकते हैं, k कांस्टेंट है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, तो अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तो यहाँ लिख देते हैं k इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? k अंदर आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आएगा। मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप मल्टीप्लाई करके आप कॉमन करके देख लेना, यही आएगा। एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेंगे, एक्स वाले को एक साथ करेंगे, तो ये आपका यही आ जाएगा। तो ये जो के कांस्टेंट है सबसे मल्टीप्लाई करते हैं और पी एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू में के एक्स क्यूब माइनस के इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। ठीक है इतना। और अब हम लोग क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। मैं लिखता हूं बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग इसको इक्वेट करते हैं। देखिए तो यहाँ से a इक्वल टू में k हो जाएगा, एक्स क्यूब वाले के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो, और b इक्वल टू में माइनस k इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, c इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का के अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से ए का वैल्यू के इसमें पुट करोगे तो सॉरी के का वैल्यू ए पुट करोगे तो यहाँ बी इक्वल टू में हो जाएगा माइनस ए आ जाएगा, के ए के इक्वल है ना जी, और इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आएगा डिवाइड में, तो यहाँ से माइनस बी बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप ये इसको यहाँ के हम लोग छोड़ दिए, देखो ना के को यहाँ के का वैल्यू ए रखेंगे तो सी इक्वल टू में ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए अब इसको डिवाइड में लाएंगे तो सी बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा के। अच्छा हम लोग एक और है, यहाँ पे भी ए रखोगे तो डी इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस ए इंटू में अल्फा बीटा गामा, इसको डिवाइड में लाएंगे तो माइनस डी बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे हमें 3 मिल रहे हैं वैल्यूज। चलिए 3 रिलेशन मिल रहे हैं, इन रिलेशंस को समझते हैं। तो पहला रिलेशन अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई। अल्फा बीटा और गामा क्या है जीरोज थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज जो होगा वह किसके इक्वल होगा तो माइनस बी। तो आप देखो ऊपर आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वह ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था। तो यहाँ देखो माइनस बी की बात करेंगे तो ये क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, क्या लिख सकते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बाई में ए क्या है आपका ए जो है एक्स क्यूब का कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमने रिलेशन दिखा दिया ना, इनके सम ऑफ जीरो जो होंगे ये माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस का कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए दूसरा देखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं दो जीरो एक एक करके मल्टीप्लाई होकर उनका सम निकाला गया, तो किसके ऊपर आया था इक्वल सी बाई ए के ना। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज taken 2 at a time। दो को हम लोग एक साथ लेकर है ना, हम लोग जब उसका प्रोडक्ट निकाल के ऐसे अल्टरनेट करके उनका सम निकालते हैं तो किसके इक्वल हो जा रहा है सी बाई ए। तो सी आपका क्या है यहाँ देखो तो एक्स का कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, और बाई में आपका ए है तो ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए एक और बच गया थर्ड अल्फा बीटा गामा, इन दोनों का प्रोडक्ट तो किसके इक्वल था माइनस डी बाई ए के। तो अल्फा बीटा इंटू गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसके इक्वल हो जाएगा। तो माइनस डी क्या था आपका कांस्टेंट था, आप ऊपर देख सकते हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही ना था आपका। यहाँ डी आपका कांस्टेंट है ना जी, कांस्टेंट है, और आपका ए क्या है तो ये एक्स क्यूब का कोफिशियंट है। तो हम लिख सकते हैं बाई में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमने यहाँ पे भी दिखा दिया रिलेशन प्रूव करके, समझ गए। वैसे आप बाई क्वाड्रेटिक का भी देख सकते हो, इसी तरह से हम लोग उसके 4 जीरोज ले लेंगे, एटमोस्ट 4 जीरोज होते हैं ना, और उनसे ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज में हमें क्यूबिक तक ही दिया हुआ है क्वेश्चन,
ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां जाकर क्वेश्चंस को बनाएंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।